Hello everybody, Jai Hind. My name is Richa and I'm your GS faculty at Defense Mania platform. We are done with the two sessions, chapter number 1 of geography and chapter number 2 of the same. In today's session we are proceeding with हमारा chapter number 3. तो भाई हम chapter number 3 आज सीखने वाले हैं. chapter number 3 हमारा नाम है motion of the earth, यानी अर्थ हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था. एक प्लैनेट है अर्थ. अब अर्थ कैसे मोशन करता है और मोशन में भी दो टाइप की मैं आपको बातें बताऊंगी. एंड देयर आफ्टर आपके लिए आज क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, क्विज भी होने वाला है. तो रेडी रहना भाई, आज क्विज करके जाना है और बता के जाना किसके कितने स्कोर्स आए हैं, कौन कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. लेट अस सी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट द क्लास नाउ. First thing, regarding the motion of the earth. ये देखिए आप यहाँ पे मोशन ऑफ द अर्थ हो गया. तो मैंने जैसे बताया दो, तो टू टाइप्स ऑफ हमारे मोशन हो जाए. कौन कौन से मैम हमारे कौन कौन से टू टाइप के मोशंस हो रहे हैं. पहला बेटा हमारा होता है रोटेशन. पहला कौन सा होता है? रोटेशन. ये या तो नीचे हो रहा है या ऊपर हो जा रहा है. फर्स्ट इज आर रोटेशन. और दूसरा हमारा कौन सा होता है? रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अर्थ, और अगर ये अपने खुद के एक्सिस पे गोल 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 खुद ही के चक्कर काटे जा रहा है, उसे हम कह देते हैं रोटेशन. तो फिर मैम रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन इज बेटा जब अर्थ सूर्य के, ये हमारे सन हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया, तो जब अर्थ हमारे सन के गोल 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 राउंड राउंड चक्कर काटता रहे तो उसे हम कह देते हैं रेवोल्यूशन. और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में होना चाहिए. इसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए. आगे देखिए, रोटेशन जो है मैंने जैसे बता दिया अपने ही एक्सिस पे क्या करेगा? राउंड राउंड रोटेट करेगा. लेकिन रेवोल्यूशन में क्या होगा? किसी और के आजू बाजू वो राउंड मारेगा, वो भी एक फिक्स ऑर्बिट में. रोटेशन से क्या होता है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी लाइन. लास्ट वाले सेशंस में मैंने ये भी बता दिया है कि एक्सिस का मतलब क्या होता है और बाकी सारी इमेजिनरी लाइन्स भी मैंने बता दी हुई है. एक्सिस जो होता है 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन पे है. किस प्लेन पे है? ऑर्बिटल प्लेन पे है. इट टेक्स 24 आवर्स 1 अर्थ डे सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन डिवाइड्स डे एंड नाइट. तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या होता है? ये देखो, एक ये अर्थ हो गया, ये एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जो कि दिन और रात के बीच का डिफरेंस बताती हो. मान लो यहाँ डे हो रहा है, यहाँ नाइट हो रहा है. हम यहाँ डे क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य की किरणें पे पड़ रही हैं. सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही है? इस पे पड़ रही है. तो हिस्से में क्या हो रहा है? डे, यहाँ नाइट. तो एक ऐसा कोई तो लाइन होगा ना जो बाइफरकेट करेगा डे फ्रॉम नाइट को, उसी को हम एल्यूमिनेशन कहते हैं, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कहते हैं. तो क्या क्या हो गया? दिन और रात का होना. दिन और रात इनका होना ये किस पे निर्भर करता है? हमारे रोटेशन पे डिपेंड करता है. ओके मैम, समझ में आ गया. अब रेवोल्यूशन बता दीजिए. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्डर या ऑर्बिट. किस ऑर्बिट में? ऐसे से राउंड राउंड करता है, तो उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं? इलेप्टिकल ऑर्बिट. एंड इट टेक्स 1/4 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. तो सूर्य के एक पूरा राउंड मारने के लिए अर्थ को कितना समय लगता है? बच्चे बोलेंगे 365. नहीं, रियल आंसर इज 365 1/4 days. 1/4 भी ध्यान रखेंगे. तो ये जो 1/4 है, हम इसको क्या करते हैं? मानते नहीं हैं और इसे हम क्या कर देते हैं? एड ऑन करते हैं बाद में. नॉर्मली हम 365 लेके चलते हैं और 1/4 का हम कुछ और कर देते हैं. 1/4 मतलब क्या हो गया? 1/4 इंटू 24 घंटे. कितने घंटे निकल के आ रहे हैं? 4 1 या 4
4 6 जा 24, यानी हमारा 6 घंटा बच रहा है। क्या बच रहा है? एक साल में कितने घंटे बच रहे हैं? एक साल में हमारा 6 घंटा बच गया। तो अगर एक दिन बनाना हो तो मैं 6 में कितना मल्टीप्लाई करूंगी कि ये बन जाएगा 24, क्योंकि 24 मतलब क्या होता है? एक दिन। तो 6 4 जा 24 मैम 4, यानी कि हर 4 साल में हम अपने 365 डेज में एक दिन ऐड ऑन करते हैं। और ये एक दिन कहाँ से आया बच्चे? ये एक दिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये यही 1/4 है जो यहाँ पे 365 1/4 लिखा हुआ है। क्लियर चल गई? अब पता चल गया कि लीप ईयर कैसे होता है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा डे है इसी को हम लीप ईयर कहते हैं, यानी कि 366 डेज हो जाते हैं 4 साल के बाद। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो कि रेवोल्यूशन में क्या कैसे चल रहा है। ओके, आगे देखो। एवरी 4th ईयर फेब्रुअरी हैज 29 डेज। बताया ना मैंने कि हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि अगर 365 डेज नॉर्मली थे तो 1/4 वाले डेज को 4 सालों में बढ़ा करके 6 + 6 + 6 + 6 इस तरह से हम 24 घंटे और बढ़ा सकते हैं। और 24 घंटे मतलब होता है एक दिन, यानी कि फरवरी के महीने में 28 दिन होता है नॉर्मली, लेकिन लीप ईयर में 29 डे होता है। लीप ईयर कैसे ढूंढोगे भाई? ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, उसे हम कह देंगे लीप ईयर। जैसे कि 2024, तो जो 24 को डिवाइड करते हैं जरा 4 से, 4 5 जा 20, ठीक है, इधर आ गया 24, इधर आ गया 24, तो क्या हो जाएगा? 4 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है ना? तो ये जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे किसी नंबर को वो लीप ईयर्स कहलाते हैं। अब सीजन्स की बात कर ली जाए बच्चों। सीजन्स देखो, अर्थ का जो टिल्टेशन है और जो अर्थ का रेवोल्यूशन है। मैम अर्थ का रेवोल्यूशन तो आपने अभी अभी पढ़ा दिया, सूर्य के आजू बाजू और कितने दिन, ये सारा तामझाम समझ में आ गया। और अर्थ का टिल्टेशन क्या है? तो बेटा ये पुराने वाले क्लास में मैंने बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, सीधा नहीं है, टेढ़ा है। और एक एरो बना के बताया भी था कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। इन दोनों कारणों से हमारे सीजन में बदलाव देखने को मिलते हैं, यानी कि मौसम में हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। 4 हमारे मेन मौसम हैं, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अर्थ जो है ये टिल्टेड रहता है इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ऑर्बिट, हमेशा घूमते टाइम सेम एंगल पे टिल्टेड रहता है। अब डू यू नो वाले बॉक्स पे आओ इधर जरा कॉर्नर में। एंशिएंट इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, नाम था आर्यभट्टा। इन्होंने बोला था कि जो अर्थ है ये राउंड है और ये रोटेट करता है खुद के एक्सिस पे। ये बात तो बिल्कुल सही है, रोटेट तो करता है ये खुद के एक्सिस पे, राइट। तो आर्यभट्टा जी ने उस जमाने में ये बात बोली थी। तो आगे देखो, सोलिस्टिसिस एंड इक्विनॉक्सेस की बात करते हैं। सोलिस्टिसिस और इक्विनॉक्स क्या होते हैं? सोलिस्टिस जो होते हैं हमारे 2 होते हैं, एक होता है विंटर सोलिस्टिस, एक होता है समर सोलिस्टिस। और इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स वह दिन होता है जिस दिन पे हमारे पूरे पृथ्वी पे दिन और रात इक्वल होते हैं। अर्थ पे वह दिन जब दिन और रात दोनों इक्वल हो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो मैम सोलिस्टिस क्या है, विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस क्या है? बेटा समर सोलिस्टिस वह दिन है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात छोटा होता है। और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है? तो विंटर सोलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसी चीज होती है जैसी समर में बताई मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अब डीप में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये फिगर देखो, रुको ये रब कर देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि क्लियर रहे। इट इज द इरेजर, ये रहा, ये मैं पूरा मिटा देती हूँ ताकि ये क्लियर रहे अच्छी तरीके से। यस, नाउ लुक एट दिस ड्राइंग, लुक एट दिस ड्राइंग, ये फिगर देखो अच्छे से। नाउ लुक एट दिस ड्राइंग, आइए आपको। यस, इसे पूरा ध्यान से रखेंगे और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे। मेरे जो ये फर्स्ट वाला है, ये वाला, यहाँ पे आप लिखेंगे 21 मार्च। मेरे पीछे आज ही सीख जाओगे। ये मार्च, 21 मार्च हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर यहाँ लिखोगे जून। जून कितना? जून 21 जून।
फिर जून के बाद 2 और छोड़ना है, जुलाई अगस्त, अब लिखना है सितंबर, सितंबर में 23, फिर सितंबर के बाद 2 फिर छोड़ना है, अक्टूबर नवंबर, अब यहाँ लिखो दिसंबर, दिसंबर में 22। अब जो ये वाला है यहाँ पे लिखो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स एक्स, और ये नीचे भी लिखो इक्विनॉक्स, दोनों जगह इक्विनॉक्स होगा, इक्विनॉक्स। जो पहला वाला है यहाँ पे लिखो समर सोलिस्टाइस, सोलिस्टिस, सोल्स्टिस, समर, लिखो समर, यहाँ लिखो विंटर, विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। हो गया क्लियर? डेट पूछेंगे इसीलिए सिखा रही हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे होता है स्प्रिंग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करी हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। पहले यहाँ की बात चल रही है, और हम इंडिया कहाँ रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही पार्ट है। तो इमेजिन करो कि मार्च के महीने में भारत में कौन सा सीजन चलता है, स्प्रिंग। जून के महीने में भारत में कौन सा होता है, मैम समर, तो मतलब यहाँ भी नॉर्दर्न में भी समर रहेगा। और भाई सितंबर में क्या आ जाता है, ऑटम, AUTUMN, ऑटम। और लास्ट दिसंबर में क्या आ जाता है, विंटर। तो यहाँ पे हमारे विंटर सीजन चलेंगे। ये सारा अभी तक जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो गया। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर। एक जगह होता है स्प्रिंग, दूसरा समर, देन ऑटम, देन विंटर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनते चलना। समर वाले दिन, जो समर सॉलिस्टिस है, इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्या बोला मैंने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होगा। इसी का उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा और नाइट सबसे बड़ा होगा। ये 2 कंडीशंस बनेगी, लिख लो चुपचाप। ये तुमने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में दिन बहुत बड़े बड़े, रात छोटे होते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, जल्दी शाम हो जाती है, पर रातें लंबी होती है। तो हम नॉर्दर्न में रहते हैं, तो पहले नॉर्दर्न की बात करेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर होता है, विंटर, इसमें विंटर में जो दिन होता है वो छोटा होता है और जो नाइट होता है वो बड़ा होता है। इसी का उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा मैम, दिन जो है वो बड़ा हो जाएगा और जो नाइट है वो छोटा हो जाएगा। कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर। तो मैम ये इक्विनॉक्स जो आपने बताई है बेटा, यहाँ पे दिन और रात दोनों इक्वल रहेंगे, दिन और रात दोनों। आई होप ये पूरा का पूरा फिगर आपको समझ में आ गया है। और अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले चलो समर सॉलिस्टिस पढ़ लेते हैं 21 जून। तो यहाँ देखिए, यहाँ नजर फैलाइए, अच्छा ये है 21 जून, ये रहा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड, सन की किरणें वहां पड़ रही हैं, सन की रे डायरेक्टली फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कि 23.5 नॉर्थ। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पिछली 2 क्लासेस देखें। यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होगा नॉर्दर्न में, और इसी का उल्टा हो जाएगा सदर्न में। यही बताया जो इस पॉइंट में लिखा हुआ है। आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड 6 महीने तक पूरे टाइम दिन ही दिन हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, दिन ही दिन हुआ रहता है। आगे देखो, इसके अलावा सदर्न हेमिस्फीयर वाली मैंने बात समझा ही दी है लिखकर कि यहाँ पे दिन छोटे हो जाएंगे और रात कैसी हो जाएंगी विंटर्स में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसी टाइम पे विंटर चल रहा होगा, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे गर्मी चल रही है, उसका पूरा उल्टा होता है। तो विंटर चल रहा है, विंटर चल रहा है मतलब छोटे हो जाएंगे दिन और लंबी हो जाएंगी रातें। अब इधर आओ विंटर में, विंटर सॉलिस्टिस ये 22 दिसंबर को, आई एम सो सॉरी, 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है, सर्दियों का मौसम दिसंबर में आ गया, 22 दिसंबर। सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड रहेगा टुवर्ड्स द सन। अब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ आ चुका है। सन की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ है उस पर पड़ेगी। अब क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। इसी का उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं उस टाइम, वाइस वर्सा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है,
सदर्न में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। और विंटर के टाइम पे तो डे कैसे होते हैं, शॉर्ट, नाइट कैसे होते हैं, लॉन्ग, और समर के टाइम पे क्या होता है, डे, दिन कैसे होते हैं, बड़े, और रातें कैसी होती हैं। तो यहां तक समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स के सारे डेट और क्या कैसे क्या होगा वो सारा समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक फन फैक्ट देखो कि भैया जी जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट तो होता है पर समर में नहीं, विंटर में, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, सदर्न नीचे को आता है, नीचे को, तो दिसंबर के महीने में जब हमारे यहाँ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां चल रही होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां आ जाती हैं, इसीलिए वहां क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। समझ गए बात की गहराई को। नाउ इक्वेटर, अब इक्विनॉक्स पे क्या होगा, सन की रे डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेगी। जैसे समर सॉलिस्टिस में क्या हो रहा था, सन की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती थी, और उसके बाद और क्या होता था, विंटर में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती थी। वैसे ही इक्विनॉक्स के टाइम पर सन की किरणें डायरेक्टली कहाँ पड़ेंगी, इक्वेटर पे। कहाँ पे पड़ेंगी, इक्वेटर पे। नीदर पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इक्वल डे एंड नाइट ऑल ओवर द अर्थ देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलेगा कि इक्वल नाइट होगा और इक्वल डे होगा ऑल ओवर द अर्थ। ऐसे दो डेट हैं, पहला डेट है हमारा 21 मार्च, ठीक है, और दूसरा डेट है हमारा 23 मार्च। अब आगे, अब कुछ क्वेश्चंस, और फटाफट से मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो। When do we see our shadow the longest? बताओ, मैंने ये बताया था सबसे बड़ी शेडो कब बनती है, बताइए जल्दी से, नहीं मालूम? During midnight, during afternoon when the sun is at the head, during the early morning and the late sunset, या फिर during the bright sunlight? कौन सा? जिन्हें नहीं मालूम वो लास्ट क्लास देखेंगे जाकर के, बताया मैंने यहाँ साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द नेचुरल क्लॉक, तुम बताओगे भाई, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, सेकंड वाले का। नेचुरल क्लॉक कौन है और नेचुरल कंपास कौन सा है, मुझे आंसर चाहिए नीचे, देखूं तो जरा पढ़ भी रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑल्सो कि यू पीपल आर स्टडिंग और जस्ट लिसनिंग टू द वीडियो बाय इंक्रीजिंग द स्पीड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। पहला, ऑल द प्लेसेस ऑन द ग्रीनविच मेरिडियन शो द सेम लोकल टाइम, सही है, बताया था कि नहीं? ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, ये तो करेक्ट है। कंट्रीज प्लेस्ड ईस्ट ऑफ द जीएमटी, अगर ये अर्थ है और ये ग्रीनविच है, बोल रहे हैं इसके ईस्ट में, ये वेस्ट, ईस्ट वाली कंट्रीज के बारे में बात चल रही है। आर अहेड इन टाइम, हाँ भाई ये तो अहेड होता है, अहेड होते हैं। ये क्या होता है, बिहाइंड होता है, बिहाइंड, बिहाइंड, अहेड इन टाइम। तो बोला है कौन सा करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो क्या बोला, कौन सा इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा, नोट अ नन ऑफ द अबव। आई होप ये आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट वन। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या मार्क करना है, करेक्ट वन। ऑल द लैटिट्यूड्स आर वर्टिकल, बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड, ये अर्थ हो गया, और जो लैटिट्यूड है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये लैटिट्यूड वर्टिकल है, नो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। भाई पहला तो हो गया गलत, गलत, और हमें करेक्ट ढूंढना है, तो जिसमें ए है उसे काट दो, ये गया। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स, लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, सेमी सर्कल में बनाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड। बोल रहे हैं बी में द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, यानी ये यहाँ था, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर पोल पे और कम, ये पढ़ाया भी था मैंने उस क्लास में। इंक्रीज हो रहा है क्या पोल के साइड, नहीं मैम, धोखा हो गया है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। बी वाला गलत है, बी वाला गलत है, हमें करेक्ट वाला बताना था या इनकरेक्ट बताना है, हमें करेक्ट वाला बताना, तो बी तो हमारा करेक्ट है, यानी आंसर में बी होना चाहिए, तो डी भी नहीं होगा। अब चलो देखते हैं सी,
द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। तो लैटिट्यूड्स, अब देखो ये लैटिट्यूड्स है, ये इतनी दूरी पे हैं, ये भी इतनी दूरी पे हैं, ये भी इतनी, तो इन दोनों, इनकी दूरियां जैसे जैसे पोल्स पे जाते हैं तो ये डिक्रीज नहीं होती, क्या होती हैं, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, यानी कि ये गलत है, वाला गलत है, ठीक है, ये वाला भी गलत है, यानी कि आंसर बी एंड डी हो गया, बस एलिमिनेट हो गया। डी क्या है, द अर्थ रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट है भाई, आंसर पता चल गया, सॉल्व हो गया। अब समझ में आ रहा है कि कैसे छोटी छोटी बातों पे ये लोग इतना भारी भरकम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है ग्लोब, पहले क्या बताना है वो देखते हैं, इनकरेक्ट बताना है, ओके। ग्लोब इज अ मिनिएचर ऑफ अर्थ, हाँ भाई सही बात है, खिलौना है ग्लोब अर्थ का। लैटिट्यूड्स आर इनफ टू लोकेट द स्पेसिफिक प्लेस, नहीं गलत, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों के दोनों चाहिए। देन मेटेराइड्स फॉर्म ग्रेट डिप्रेशंस आफ्टर हिटिंग द अर्थ, हाँ भाई पढ़ाया था कि एक मेटेरॉइड होता है, मेटेरॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स जो हैं वो पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले जब उसकी पूंछ में आग लग गई और वो टूटता तारा बन गया, उसे कहेंगे मिटियोर्स, मिटियोर्स। पर अब ये जला नहीं अर्थ के सरफेस पे और नीचे आके गिरा धड़ाम और बना दी इसने गड्ढा, इसे कहते हैं मेटेराइट, इसे कहते हैं मेटेराइट। तो भाई सी ऑप्शन तो सही है, ग्लोब वाला भी सही है, बी गलत है। डी देखो, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है वो मरकरी और जुपिटर के बीच में, मैंने ट्रिक सिखाई थी, माइकल जैक्सन के बीच में होता है, लेकिन ये मरकरी नहीं मार्स है, धोखा हो गया तुम्हारे साथ बालकों, ये मरकरी नहीं है, मार्स है, मार्स, यहाँ मरकरी लिखे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना था तो दो इनकरेक्ट हो चुके हैं, कौन कौन से, बी एंड डी, ऑप्शन ढूंढिए बी एंड डी और आगे बढ़िए। स्वाद आ गया स्वाद, बोला था ना पढ़ के आना, अब नहीं बन रहे क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा टेस्ट टाइम हो जाए, आज जो पढ़ाया उसके बारे में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये दे ऑप्शंस, अच्छा तुम तो देख ही नहीं पाओगे। द अर्थ टेक्स डैश डेज टू ऑर्बिट द सन, कितने दिन लगाता है, 364 1/4 days. The earth is also spinning on an axis tilted at 23 degree, है कि नहीं, आगे देखो, means that different part of earth receives more direct rays from the dash at different time of the year। आएगा, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं पर, ऑप्शंस देख लो एक बारी तुम खुद से, में से फिल कर दो, क्या होगा, एक साथ नहीं क्लब हो रहे हैं दोनों, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, और द अर्थ इज ऑल्सो स्पिनिंग ऑन एन एक्सिस टिल्टेड एट 23 डिग्री, दिस मीन्स एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मोर डायरेक्ट रेज फ्रॉम, किससे, रेज कहाँ से मिलती हैं, अरे रेज कहाँ से मिलती हैं, सन, एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और क्या करोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और ये तुम फिल करोगे और मुझे आंसर बताओगे कि मैम ए का ये है, बी का ये है, सी का, सब नहीं करेंगे, बहुत इजी है ये सारे। द डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, क्या इक्वेटर, नहीं कर दूंगी क्या सॉल्व, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब तुम 3 करो, 4 करोगे, ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क, 4 5 जो भी बच गए, ये देखो और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे ऑप्शंस और फिर नीचे करोगे तुम ये सॉल्व, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हमारा पार्ट नंबर, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी। कल वाले सेशन में फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, या फिर 2 दिन का 1 दिन लाऊंगी, आप बता देना किस तरह से करना है कि मैम रोज क्वेश्चन लाओ या 2 दिन के बाद ही आप क्वेश्चंस ऐड ऑन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अच्छा लग रहा है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ऐड ऑन समथिंग रिगार्डिंग की और भी कुछ इसमें ऐड ऑन कराया जा सकता है तो आप बता देना, ठीक है। इस बुक की PDF मैं कंपाइल करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां से ले लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इतना ही था इस सेशन में, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद।